न्यूज़ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर। और दोस्तों, आज हम मेरठ के अंदर मौजूद हैं और ये मेरठ का वार्ड 75 है जहां पर हम मौजूद हैं। और समर गार्डन ये जगह पड़ती है जहां पर है। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करेंगे। वो चुनाव का वक्त करीब आ चुका है और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं वो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिर क्या वजह है जो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और किस प्रत्याशी वो किस पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और क्या कारण ऐसा है जो वो सियासत के मैदान में है। बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। मोहम्मद दिलशाद जी। जी दिलशाद जी, आप वार्ड 75 से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है जो आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वार्ड 75 से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अभी प्रत्याशी। और आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? जी भाईजान, हम 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। जी। इस क्षेत्र वार्ड 75 के अंदर वार्ड 75 में 15 साल से आज तक कोई विकास नहीं हुआ। जब विकास नहीं हुआ तो हमने सोचा कि हम खुद चुनाव मैदान में आएंगे और तब चुनाव खुद लड़ेंगे। अल्लाह ने अगर हमें जिताया तो हम अपने वार्ड 75 की गंदगी को साफ करेंगे। गंदगी को साफ करेंगे। पहले हम आपसे पूछते हैं कि आपने बताया कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आखिर क्या वजह है कि आप इसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? ये हमारी अपनी पार्टी है। नहीं, अपनी पार्टी तो समाजवादी भी है। आप देखते हैं कि अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का 70-80% के भी पार वोट समाजवादी को गया। और मुसलमानों के दिमाग में एक बात और रहती है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। किसी को हराने का ठेका हम मुस्लिमों ने ले लिया था। रही बात समाजवादी की, समाजवादी को आज तक हमने खूब खैरे भर भर के वोट दिए। कांग्रेस को भी दिए, बसपा को भी दिए, सबको मुख्यमंत्री बनाए, सबके प्रधानमंत्री भी हमने बनाए, कांग्रेस के भी बनाए। लेकिन हम लोगों के लिए, हमारी कौम के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, ये बताइए, जो मौजूदा सभासद है या पार्षद जो है वो समाजवादी के हैं, बीएसपी, कांग्रेस, कौन सी पार्टी के हैं? अब जो थे वो थे बसपा के थे, लेकिन सपा में चले गए। सपा में चले गए। अच्छा, उन्होंने भी विकास के कार्य नहीं किए। 5 साल हो गए हैं चुनाव। 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। आप वार्ड के अंदर घूम रहे हैं, जाके देख लीजिए कहाँ पे विकास हुआ है। कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, कोई गलियाँ नहीं बनी है, कोई रास्ता नहीं बना है, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, कहीं सीवर साफ नहीं हुए, कोई काम नहीं हुआ है 5 साल के अंदर। अच्छा, 5 साल के अंदर वो काम नहीं कर पाए, लेकिन आपके पास ऐसी क्या प्लानिंग है जो आप इतने सारे काम आपने गिनाए हैं? सीवर साफ नहीं हुए, रोडों में गड्ढे हैं, लाइटें नहीं लगी हैं, और बहुत सारे जो गंदगी के अंबार इस वार्ड 75 में लगे हुए हैं वो सफाई नहीं हुई। आपके पास क्या प्लानिंग है जिससे कि आप उस प्लानिंग के थ्रू जीतने के बाद इस कार्य को करा पाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस कार्य को हम करा पाएँ। पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे इस कार्य। जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं कि हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो सभासद हैं या उनके जो विधायक हैं या उनके जो सांसद हैं, उनका अपना एक अलग ही पहचान, अपना ही एक मुकाम वो लोग रखते हैं विकास की बुनियाद पर। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी हैदराबाद को ही आप ले लीजिए, क्या आप उसी के नक्शे कदम पर चल पाएंगे? जी हाँ, हम कोशिश यही करेंगे कि हम हैदराबाद मॉडल जो अपने वार्ड 75 को बनाएंगे। और हमारी एक कोशिश और रहेगी हमारे वार्ड 75 के अंदर, क्या मैं मानता हूँ किसी भी वार्ड के अंदर ज़्यादातर जो मुस्लिम बहुल्य वार्ड हैं, ना तो किसी में कोई सरकारी हॉस्पिटल बना है आज तक, ना किसी में सरकारी स्कूल बना है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये सुविधा भी हम वार्ड को दें। अच्छा, ये सुविधा भी आप वार्ड को दें। और सर, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है आप बता रहे हैं कि वो बीएसपी से थे और समाजवादी में चले गए, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्ट है जो देखने को मिलता है। जैसे कि आपकी पार्टी की बात करते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की, उनके जो विधायक बिहार के अंदर जीते थे वो छोड़कर आरजेडी में चले गए। कहीं इसी तरह का तो मामला आ गया? नहीं, हमारा ऐसा कोई मामला नहीं। जीत के बाद हमारा कोई मामला नहीं बनेगा। हम मजलिस के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। मजलिस से जुड़े और मजलिस के लिए काम करेंगे। कौम की खिदमत करना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम कौम की खिदमत करेंगे। अच्छा, लेकिन कौन तक आप इस आवाज़ को, इनकी बातों को, ओवैसी साहब की नीतियों को, या जो आपके विचार हैं, आपका जो काम करने का मनसा है, आपके मन में जो विकास के लिए ये एक फंड पैदा हुआ है, उसको आप आवाम तक किस तरीके से पहुँचाएंगे कि आवाम को आप ये सारी चीज़ें बताएं, जन जन तक इसको पहुँचाएं और वो आपकी तरफ
आए और आपको वोट करें, किस तरीके से होगा? ये सब इतना आसान तो होता नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह आसान होगा। हम डोर टू डोर जाएंगे, जनता को समझाएंगे। लेकिन वो बार बार हम देख रहे हैं कि करीब 2014 में भी चुनाव हुआ, 2017 में भी चुनाव हुआ, 2022 में भी चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव के जो नतीजे रहे वो इतने खास नहीं रहे पार्टी के लिए। क्या वजह रही? और आप इस बार कह रहे हैं कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार कामयाबी मिलेगी, तो किस तरीके से आके? इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमें सबने धोखा दिया है। हमने अभी 2-4-6 महीने पहले जो चुनाव हुआ था, विधायक का चुनाव हुआ था, 90% समाजवादी को वोट किया था। लेकिन समाजवादी को वोट करने के बाद भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए हम सब ने एक ही रणनीति बनाई है कि हम सब मजलिस के साथ खड़े होंगे। इंशाल्लाह मजलिस के साथ जनता को हम लोग जोड़ेंगे, मजलिस के साथ जोड़ेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे कि 70, 80 क्या 90% समाजवादी को वोट दिया, जिस तरीके से मुस्लिमों ने समाजवादी को वोट दिया, 2012 में भी दिया, 17 में भी दिया और इस बार 22 में भी दिया, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हमें वोट दिया उसी तरीके से हमने उनके विकास के कार्य भी कराए। और जो योजनाएं थी सरकार की, उनमें से 20% योजनाएं हमने मुस्लिम इलाकों में कार्य कराए हैं। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे कि विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास 2012 में कुछ विकास हुआ था, लेकिन हम लोगों का कुछ ही विकास हो पाया था, पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ। और ये जो आप समाजवादी के बारे में कह रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि आजम खान साहब की पूरी ज़िंदगी समाजवादी के अंदर गुजर गई और आजम खान साहब पे केस लगे, सब कुछ उनके साथ हुआ। अखिलेश बाबू उसमें कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी भी उन्हें 3 साल की सज़ा हुई है, वो अपने चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन आजम खान साहब तो जेल से आने के बाद भी समाजवादी में रहे, उन्हीं की तायद की जो चुनाव हुआ था उनमें भी उन्होंने प्रचार किया। जी हाँ, उसमें उन्होंने प्रचार किया। अब उन्होंने सारी ज़िंदगी तो वहीं पे गुजार दी ना, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई विरोध देखने को नहीं मिला समाजवादी के खिलाफ। नहीं, उनकी तरफ से ले लिया, विरोध देखने को मिला, लेकिन जनता तो सब समझ रही है ना, जनता सब समझ रही है इस बार। जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे जिसे नेता बना दे और जिसे चाहे उसे गिरा सकती है। तो आपसे हम ये और आखिरी सवाल आपसे है कि आपका मुकाबला जो होगा वार्ड 75 के अंदर समाजवादी से होगा, बीएसपी से होगा, कांग्रेस से होगा, किससे मुकाबले की संभावना? हम किसी से मुकाबला नहीं करना चाहते, ना हमारा किसी से मुकाबला होगा। हम कौम की खिदमत करना चाहते हैं, इंशाल्लाह कौम की खिदमत करेंगे। नहीं, कौम की खिदमत तो करेंगे। चुनावी जो मुकाबला होगा, टक्कर जो होगी चुनाव में, किस पार्टी से होगी? हमारी किसी से, या आप निराधार जीत रहे हैं, 100 वोट आपको थोड़ी मिल जाएंगे? नहीं, वोट हमें 100% नहीं किसी से तो मिले। मुकाबला नहीं, हमारा होगा। किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कौम के साथ लड़ना चाहते हैं, कौम के लिए लड़ना चाहते हैं और कौम का आवाम का काम करना चाहते हैं हम लोग। हमारे किसी से कोई टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। हम अपनी मेहनत के बल पे चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।